लेकिन जो गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कर रहे हैं ये ठीक नहीं, क्योंकि संसद एक लॉ मेकिंग सेंटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही बोला गया कि जो संसद है वो आइन बनाएंगे और जो जुडिशियरी सिस्टम है वो लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, लॉ को डिस्कशन करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया। लेकिन अभी जो संसद आइन तय करते हैं, जो संसद को जो रिप्रेजेंटेटिव है 140 करोड़ जो जनता है उनका रिप्रेजेंटेटिव संसद में आया, लॉ बनाया। लॉ जो है 5 जजों का एक बेंच वो एक दफा से खत्म कर देते। तो बहुत दिनों से पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी दोनों का बीच में जो जो फाइट चल रहा है ये अभी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सी जगह में पहुंच गई, क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत सारे जो लॉ है वो लॉ सुप्रीम कोर्ट संसद में पास होने से बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक दफा में उसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही अभी हाल ही में चल रहा है। ऐसा हुआ कि जो एनजेएसी का जो बिल है वो 16 राज्यों उसको पास किया गया, 16 राज्यों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पांच जज उसको खत्म कर दिया। तो ऐसा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी ऑर्डर दे देते हैं। राष्ट्रपति जो सुप्रीम पावर जिसके पास है उसको भी कभी कभी ऑर्डर देते हैं। अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि वक्फ बिल दोनों संसद का दोनों कक्ष से पास होकर जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया, ऑपोजिशन वालों ने किया, तब सुप्रीम कोर्ट इसका खत्म कर देते हैं। बहुत सारे सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वॉक बाय यूजर जो है वो क्यों अपना कागज दिखाए, वो तो वॉक बाय यूजर है। और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। अगर कोई वक्फ का प्रॉपर्टी जो वॉक बाय यूजर है तो मंदिर का जो प्रॉपर्टी है वो मंदिर टेम्पल बाय यूजर क्यों नहीं है, तो इसको भी मंदिर बाय यूजर होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहा है। जो आप देख रहे हो जो राम मंदिर है, रामलला का जन्म स्थान है, वो 1000 साल का पुराना है, उसमें भी कागज मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो अगर 1000 साल पुराना कोई मंदिर उसमें कागज मांगा जाएगा तो जो 200 साल पुराना का मस्जिद है उसमें कागज क्यों नहीं मांगा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को खत्म करना चाहता है। उन्होंने बोला नो, वो बहुत दिनों से यूज करते हैं इसलिए वो वॉक बाय यूजर हो गया, उसमें कागज नहीं चाहिए, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें नॉन मुस्लिम क्यों होगी, मंदिर कमेटी में तो कोई नॉन हिंदू नहीं होता है, तो वक्फ में क्यों नॉन मुस्लिम होगी, ऐसा उन्होंने बात बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उन्होंने अक्सर भूल चुकी है कि जो ट्राइब्यूनल होता है, जो वक्फ के पास जो पावर है उस पावर मंदिर में नहीं है, मंदिर कमेटी के पास इतना पावर नहीं है। न्यू लॉ में भी ऐसा होता है कि जो ट्राइब्यूनल है वो वक्फ के पास ट्राइब्यूनल है, लेकिन मंदिर कमेटी के पास कोई ट्राइब्यूनल नहीं है अभी भी। तो इसलिए जो वक्फ कमेटी होता है वो सिर्फ एक रिलीजियन कमेटी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी पावर है, इसलिए उस कमेटी में नॉन मुस्लिम को ढुकाया गया। तो ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बिल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो अब हमारा जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जम के इसका विरोध में बात बोला। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कब से आइन बनाने में जुटा है, उसका काम है तो आइन को इंप्लीमेंट करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लॉ को इंप्लीमेंट करने का बजाय अभी लॉ मेकिंग में जुटा हुआ है, लॉ मेकिंग में पड़ा है। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे बात बोला। उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक पावर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का एक मिसाइल पावर देते हैं। लेकिन किस लिए मिसाइल पावर देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का 142 जो आर्टिकल है इसमें बुलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट वो किसी भी सेगमेंट में घुस सकता है। वो जब कोई देश में गलत काम होगा, ये होता है कभी भी
it can be to by the any government agency or it can be by the police, by the government। जब कोई गलत काम होता है तब सुप्रीम कोर्ट उसमें घुस सकता है और उस कानून को वो तोड़ सकता है। तो ऐसा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। लेकिन जगदीप धनखड़ ने बोला ये जो पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये पावर को मिस यूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ही जगदीप धनखड़ ने बोला। तो आज संसद में भी बहुत चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई। आप लोग जानते हो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसको जो सफर थे वो सफर खत्म किया गया। वो डिस्कशन में जुटे हुए हैं क्योंकि इसका एक हल निकालना है। क्योंकि ये जो काला कोड वाले हैं, ये काला कोड वाले समझते हैं कि हम जो करेंगे ये तो संसद आइन तय करेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम इस लॉ को खत्म कर देंगे। तो ये काला कोड वाले जो लोग हैं ना, आप इस लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि ये जो पावर दिए है, ये पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंडिया के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद का भलाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा वकील है, जज है, जिसका घर में बहुत सारे नोट है, ब्लैक मनी है। अभी तक ये जज गवर्नमेंट का कोई एजेंसी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसा आइन बना के रखा जे अगर जज का घर में नोट मिल गया तो इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकते। डीवाई चंद्रचूड़ बोल रहा है कि हमारा पुलिस के पास कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारा जो कोई जज का घर में नोट मिल जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें जज पुलिस कर नहीं सकते, हम खुद करेंगे। तो ऐसा उन्होंने ऐसा लॉ बनाए, ऐसा कानून बनाए कि संसद और जो पुलिस सिस्टम, इंडिया का जो एजेंसी है, जो ईडी है, सीबीआई है, ये जांच को छू नहीं सकते। अगर जांच का घर में कोई इलीगल मनी है, नोट है, ईडी उसका जांच नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ऐसा लॉ इन्होंने, काला कोट वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसा लॉ बनाए कि उसको छू नहीं सकते। तो ऐसा हुआ इंडिया में। तो इसलिए अभी जो पार्लियामेंट एंड जो जुडिशियरी सिस्टम का जो चल रहा है, जो फाइट चल रहा है, तो इस फाइट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। क्योंकि संसद एक लॉ मेकिंग सेंटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही बोला गया कि जो संसद है वो आइन बनाएंगे और जो जुडिशियरी सिस्टम है वो लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, लॉ को डिस्कशन करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया। लेकिन अभी जो संसद आइन तय करते हैं, जो संसद को जो रिप्रेजेंटेटिव है, 140 करोड़ जो जनता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव संसद में आया, लॉ बनाया, और वो लॉ जो है 5 जजों का एक बेंच वो एक दफा से खत्म कर देते। तो ऐसा चल रहा है इंडिया में। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत कुछ कदम रखने जा रहा है, अहम कदम रखने जा रहे हैं, कुछ एक बहुत बढ़िया डिसीजन लेने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। इसलिए बहुत डिस्कशन चल रहा है, बहुत चर्चा चल रहा है। क्या होगा आप देखते जाओ। वो क्या करेगा, वो ऐसा कर सकता है क्या, कोई लॉ ले आएंगे और उस लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो पावर घटा दिया जाएगा, वो पावर हटा दिया जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। जो सुप्रीम कोर्ट आज कर रहे हैं, कुछ लॉ आ रहा है उसको खत्म कर देते, तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का पावर, ये पावर सही रहेगा कि इसका पावर डिक्रीज कर दिया जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।